हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम इसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट, ये तीन जो वर्ड हैं एक दूसरे से थोड़ा सा मिलते जुलते हैं लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस है, तो इसकी बात करेंगे। फिर इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग की बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन और ये था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, सबसे लास्ट में इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन उतना ही पुराना है जितना कि सोसाइटी, यानी कि जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलपमेंट में आई है तब से ही एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। यानी कि जैसे ही एक से ज़्यादा लोग एक जगह पे एक साथ आएंगे और वो किसी टारगेट को अचीव करना स्टार्ट करेंगे, उसके लिए प्लानिंग बनाना स्टार्ट करेंगे, उन प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे, तो हम कहेंगे ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। तो जब से सोसाइटी बनी है, और सोसाइटी कब से बनेगी, जब एक से ज़्यादा लोग ग्रुप में आएंगे तो सोसाइटी बन जाएगी। तो जब से सोसाइटी बनी है तब से ही एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, लेकिन ये कॉन्शस वे में नहीं चल रहा था। यानी कि इसको एक सब्जेक्ट की तरह कब देखा गया, जब 1887 में वुड्रो विल्सन यूएस के प्रेसिडेंट बने और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने अमेरिका को लीड किया। तो इनका ये एकेडमिक बैकग्राउंड से थे और 1887 में इनका एक एस्से आता है, और इस एस्से के बाद एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए सब्जेक्ट क्या मिल गया, रिकॉग्निशन मिल गया। तो ये तो बात हो गई एडमिनिस्ट्रेशन के इंट्रोडक्शन की। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को एग्जैक्टली हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखिए ऐसा है, पहले थोड़ा इसके वर्ड्स की ओरिजिन में बात कर लेते हैं। ये लैटिन वर्ड है और इसको अगर देखा जाए तो एड और मिनिस्टर से मिलकर के बना है, जिसका मतलब होता है टू सर्व, या ये कहें कि सिंपल मीनिंग इसको अगर हम देना चाहें इसकी, तो ये है मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, या सबसे परफेक्ट होगा टेकिंग केयर ऑफ पीपल। ठीक, अब जैसा कि हमने अभी आपको इंट्रोडक्शन में ही इसकी डेफिनेशन एक तरह से बताई कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि एक कॉमन गोल कुछ लोग मिल करके बनाएंगे, ये ग्रुप ऑफ पीपल है और इन्होंने क्या बनाया, एक गोल बनाया। अब इस गोल को अचीव करने के लिए ये कोऑपरेटिंग ग्रुप कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करेगा। ये जो ग्रुप है ये कोऑपरेटिंग है, यानी एक दूसरे का कोऑपरेट कर रहे हैं लोग, और ना केवल कोऑपरेशन है बल्कि कोऑर्डिनेशन भी है। यानी कि एक ने जो टास्क पूरा कर लिया दूसरा उसको चेक करे, फिर दूसरा उसको पूरा करे तो तीसरा देखे, इस तरह से। तो तीन वर्ड यहाँ डेफिनेशन में आपने देखे, एक कोऑपरेशन है, एक कोऑर्डिनेशन है और एक कॉमन गोल है। बस अब हम जितनी भी डेफिनेशंस की बात करने वाले हैं, हम काफ़ी सारे पॉलिटिकल थिंकर्स ने क्या किस तरीके से डिफाइन किया है उन सब को देखेंगे, लेकिन आपको ये तीन वर्ड जो हैं ये बातें आपको सब में कॉमन मिलने वाली हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन तो आप अपने घर में भी देख सकते हैं। आपके घर में घर को ठीक तरीके से चलाना है तो मम्मी का इसमें अलग टास्क है, पापा जी का अलग टास्क है, आपका अलग टास्क है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ही हो गया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो आप घर से ले करके गवर्नमेंट तक हर जगह देख सकते हैं। यानी जहाँ भी गोल होगा कुछ और जहाँ कुछ लोगों का कोऑर्डिनेटेड तरीके से ग्रुप चल रहा होगा तो हम क्या कह देंगे, यही क्या है, यही है एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब देखते हैं कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से डिफाइन किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं फेलिक्स ए निग्रो की। ये कहते हैं कि देखिए यूज़ ऑफ इंडिविजुअल एंड मटेरियल, यानी कि लिविंग नॉन लिविंग सब कुछ मिला दो और एक पर्पज़ के लिए काम किया जाए, तो यही क्या है, यही है एडमिनिस्ट्रेशन। फिफ्नर क्या कहते हैं, फिफ्नर की डेफिनेशन देखें। फिफ्नर और प्रेस्थस इनका कहना है
देखिए ये भी लगभग लगभग वैसी बात कर रहे हैं। डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव ये भी कह रहे हैं होना चाहिए, और ह्यूमन और बाकी जो रिसोर्सेस हैं इनका यूज़ किया जाना चाहिए, इनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए और इनको एक डायरेक्शन मिलनी चाहिए। तो थोड़े से कुछ वर्ड्स इन्होंने ऐड किए हैं, बाकी ऑलमोस्ट वही डेफिनेशन इनकी भी है जो ऊपर बताई गई है। इसके बाद देखिए एल.डी. वाइट क्या कह रहे हैं। एल.डी. वाइट का भी लगभग यही कहना है, कॉमन पर्पस की बात ये भी कह रहे हैं, और डायरेक्शन होना चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग तरीके से कंट्रोलिंग होना चाहिए, और बहुत सारे इंडिविजुअल्स को मिला देंगे तो यही क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद गुलिक की बात कर लेते हैं। गुलिक का क्या कहना है। गुलिक कह रहे हैं कि यार देखिए ऐसा है कि ये एक वर्क है जिसमें कि उस वर्क की अचीवमेंट क्या है कि आपका एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है, यानी आप कुछ भी कर रहे हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर है, और वो फिर जो काम किया जा रहा है ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा, तो वही क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है। गुलिक कह रहे हैं ऐसा। इसके बाद बात करते हैं हर्बर्ट साइमन और स्मिथबर्ग की। हर्बर्ट साइमन और स्मिथबर्ग की और थॉमसन की। इनका कहना है कि देखिए कलेक्टिव कोऑपरेशन होना चाहिए, और जो कॉमन गोल है वहाँ तक आपको पहुँचना चाहिए। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि लगभग लगभग सबकी डेफिनेशन सेम है, तो इसीलिए जब आप इसको याद करें तो आप कोई 2-3 ही याद कर लें, अच्छा रहेगा। अब देखिए जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सारी डेफिनेशंस को देखेंगे तो हमें 2 बातें कॉमन मिलेंगी इन सब में, यानी कि 2 इसेंशियल एलिमेंट्स हम बता सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में होना ही चाहिए। एक कोऑपरेटिव एफर्ट होना चाहिए, और दूसरी बात है परस्यूट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। ये 2 बातें होनी चाहिए। अब क्योंकि कोऑपरेशन की बात बार बार हो रही है, तो जहाँ कोऑपरेशन होगा वहाँ सोसाइटी होगी, और सोशल बिहेवियर होगा, तो इसीलिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसको टेक्नोलॉजी ऑफ सोशल रिलेशन भी कहा जाता है, क्योंकि कोऑपरेशन अच्छे से होगा तो हम कहेंगे तभी तो टारगेट अच्छे से अचीव कर पाएंगे, और अच्छे से कोऑपरेशन होने के लिए इसकी एक टेक्निक होनी चाहिए, तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं टेक्नोलॉजी ऑफ सोशल रिलेशन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यार जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हर तरह का, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे प्राइवेट का हो, चाहे सिविल हो या मिलिट्री हो, चाहे लार्ज स्केल में हो चाहे स्मॉल स्केल में हो, तो जितने भी बड़े स्टोर्स हैं, बैंक हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हाई स्कूल हैं, रेलवे बोर्ड, हॉस्पिटल, होटल, लोकल गवर्नेंस, हर जगह आप ये लोग इनका जो मैकेनिज़्म है, इस मैकेनिज़्म को ही क्या बोल देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखते हैं ये जो 3 वर्ड है इनका क्या मीनिंग है, मिलते जुलते से हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट। तो देखिए विलियम सोल्स ने क्या बोला कि देखिए एडमिनिस्ट्रेशन फोर्स है। क्या है, फोर्स है, और ये क्या डिटरमाइन करता है, ये पर्पस को डिटरमाइन करता है, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट को जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उनके लिए काम करना होता है। तो क्या कहा जा रहा है कि जैसे एक बॉडी है और इस बॉडी को कुछ काम करना है, तो इस बॉडी को काम करने के लिए जो माइंड है वो क्या करता है, एक फोर्स जनरेट करता है, इम्पल्सेस देता है। तो हम कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये फोर्स है, और इस फोर्स की वजह से ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी के सभी पार्ट्स मिल करके क्या बना देंगे, ऑर्गेनाइजेशन, और जो उसके अंदर के सिस्टम्स हैं ये सब क्या बना देंगे, मैनेजमेंट। तो इस तरीके से एक जो इनकी कुछ पॉलिसी होगी बॉडी की, उसके लिए काम किया जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम बॉडी से कंपेयर करें तो बॉडी के सभी आप पार्ट्स को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन, मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट, वर्क प्लेस दैट आर ब्रॉट टुगेदर इन a systematic and effective correlation to meet certain desired objective। मतलब अपना जो हमने गोल बनाया है उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी हमें लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज चाहिए होंगे, उनको हम सिस्टमेटिक तरीके से इफेक्टिव कोरिलेशन से अरेंज कर लें, तो इन सबको क्या बोल दिया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन कह दिया जाएगा। ठीक, अब मैनेजमेंट क्या है, तो भाई मैनेजमेंट जो है
ये लीड करता है, डायरेक्ट करता है किसको? ऑर्गेनाइजेशन को। किसके लिए? ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। तो अब ऊपर जितनी बातें हमने की है उससे हम कंक्लूड करें तो एक बड़ी अच्छी बात निकल के सामने आएगी। क्या? कि एडमिनिस्ट्रेशन तो क्या करता है? गोल सेट करता है। मैनेजमेंट क्या करता है? उसको अचीव करने की कोशिश करता है। और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक तरह से मशीनरी का काम करता है। किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट के लिए क्या काम करता है? मशीनरी का काम करता है। जैसे अगर बात करें इंडियन क्रिकेट टीम की, तो उनके लिए बीसीसीआई ने एक गोल डिसाइड किया। अब जो मैनेजमेंट होगा, टीम मैनेजमेंट, वो क्या करेंगे? वो कोशिश करेंगे, जिसमें कैप्टन भी रहेंगे और जो कोच हैं वो सभी लोग क्या करेंगे? इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। और इसमें पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा इंडियन क्रिकेट टीम, सब कुछ, स्टाफ वगैरह सब कुछ, ग्राउंड है ना, सब कुछ मिला लीजिए, बैट बॉल नेट सब कुछ, पिच, सब कुछ मिला करके क्या बन जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। अब बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो गई। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन को समझिए कि ये अगर एडमिनिस्ट्रेशन है तो हम अगर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाएंगे, जो कुछ भी कॉमन पब्लिक के वेलफेयर के लिए किया जा रहा है, कॉमन पब्लिक के वेलफेयर के लिए किया जा रहा है और जिसमें गवर्नमेंट का रोल है, उसको तो बोल दिया जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और बाकी का कुछ, घर वाला भी तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है। आप घर में जो काम कर रहे हैं, आप कोई प्राइवेट कंपनी भी काम कर रही है तो उसका भी अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक ब्रॉड टर्म है और उस एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा है क्या? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसी की हम बात करने वाले हैं। तो डायरेक्ट हम पॉलिटिकल थिंकर वुड्रो विल्सन की क्या डेफिनेशन है वहाँ से बात शुरू करते हैं। तो इनका कहना है कि देखिए, ये जो आपने सर्कल बनाया है, ये सर्कल अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, अगर ये सर्कल एडमिनिस्ट्रेशन का है तो इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहा जाएगा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उन सब को कह दीजिए जहाँ कुछ लॉज होते हैं, कुछ क्या होते हैं? कुछ लॉज होंगे, रिटन लॉज होने चाहिए और डिटेल्ड लॉज होने चाहिए, सिस्टमेटिक लॉज होने चाहिए। तो यानी कि जैसे घर है हमारा, तो वहाँ पे ऐसे रिटन और सिस्टमेटिक लॉज नहीं होते ना भाई। किसी दिन अगर मम्मी की तबीयत खराब है, पापा जी भी खाना बना सकते हैं, आप भी खाना बना सकते हैं। अगर पापा जी की तबीयत ठीक नहीं तो पापा जी का काम भी कोई दूसरा आप कर सकते हैं, आप हेल्प कर सकते हैं, या आपके अंकल शायद हेल्प कर सकते हैं। तो कहने का मतलब वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वहाँ ऐसा कोई डिटेल्ड लॉ नहीं है। तो इसलिए हम उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कहेंगे। किसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? वुड्रो विल्सन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो ये इनका कहना है कि देखिए, सीधी सी बात है, डिटेल्ड लॉ हैं, अगर सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ हो रहा है, तो जो भी एप्लीकेशन लॉ का चल रहा है वो सब क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक, इसके बाद अब वाइट की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो वाइट कह रहे हैं कि देखिए, वो सभी फंक्शन जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए, पब्लिक की डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट कर रही है, इन्फोर्समेंट ऑफ गवर्नमेंट, उन सबको क्या बोल दिया जाएगा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये कौन कह रहे हैं? एल.डी. वाइट। तो एल.डी. वाइट कह रहे हैं वो सब काम जो सरकार कर रही है जनता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, वो क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इस तरह से अब सरकार क्या क्या कर रही है? सेल ऑफ लैंड, नेगोशिएशन ऑफ ट्रीटीज़ दूसरे कंट्रीज से, हाँ, कंपेंसेशन ऑफ इंजर्ड वर्कर्स, क्वारंटीन ऑफ सिक चिल्ड्रन, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द पार्क, मैन्युफैक्चर ऑफ यूरेनियम 235, लाइसेंसिंग ऑफ यूज़ ऑफ न्यूक्लियर पावर। तो ये सब जितना भी, आप और भी लिस्ट इसकी बहुत लंबी बनाई जा सकती है, जितना भी एक काम किया जा रहा है, ये सब क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके बाद बात करते हैं पर्सी मैक्वीन क्या कह रहे हैं। इनका कहना है कि देखिए, चाहे लोकल हो या सेंट्रल हो, चाहे आपके घर मोहल्ले के एमसीडी जो काम कर रही है, चाहे वो हो, चाहे सेंट्रल लेवल पे कुछ काम चल रहा हो, चाहे वो हो, गवर्नमेंट का जो भी काम है वो सब क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक, इसके बाद लूथर गुलिक क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट पार्ट ऑफ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट हैज़ टू डू विद द गवर्नमेंट। ये भी गवर्नमेंट वर्ड यहाँ पे जोड़ रहे हैं। और गवर्नमेंट में भी कौन सा? एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ये कह रहे हैं देखिए, गवर्नमेंट के तीन हम
उसके पार्ट बना सकते हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया और जुडिशरी। तो इसमें कह रहे हैं कि यार इनको छोड़ो अभी, मैं कहता हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये है। कौन ऐसा कहते हैं? लूथर गुलिक। ठीक, अब पिफनर का क्या कहना है वो देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि देखिए गवर्नमेंट का जो काम है, गवर्नमेंट का जो काम है उस काम को पूरा करने के लिए लोगों को जोड़ना है और कोऑर्डिनेटिंग तरीके से उसको पूरा करना है। यही क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट का टास्क है, उस टास्क को पूरा करना है, उसके लिए लोगों को जोड़ दिया गया, वो लोग उस डायरेक्शन में अब काम करने लगे कोऑर्डिनेटिंग मैनर से। इसके बाद बात करते हैं डिमॉक क्या कहना चाह रहे हैं। डिमॉक की जो डेफिनेशन बड़ी यूनिक सी है, ठीक है, तो इसको आपको ज़रूर याद करना चाहिए। देखिए ये कहते हैं कि देखिए जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट में काम जो चल रहा है उसमें दो बातें हैं, एक व्हाट है और एक हाउ है। तो उनका कहना देखिए व्हाट का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए, कि लॉकडाउन लगाना चाहिए, कि वैक्सीनेशन का फास्ट कर देना चाहिए, वैक्सीनेशन घर जाके कर देना चाहिए, या लोगों को हॉस्पिटल बुलाना चाहिए, क्या करना चाहिए ये उसके बाद जब ये डिसाइड हो गया क्या करना चाहिए, तो उसके बाद कैसे करना है, उसके बाद कैसे करना है। तो जो ऑफिसर्स होंगे, जो रीजनल ऑफिसर्स होंगे, अब वो डिसाइड करेंगे कि कैसे किया जाए। पब्लिक को व्हाट्सएप में इन्फॉर्म कर दिया जाए या अनाउंसमेंट किया जाए, या तो ये किस तरीके से करना है, ये क्या है, ये टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट हो गई। ये क्या होगी? टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। क्या करना है, इसमें टेक्निकल नॉलेज चाहिए होगा। क्या करना है, इसमें टेक्निकल नॉलेज चाहिए होगा। वैक्सीनेशन करना है कि लॉकडाउन करना है, इसमें पूरा डेटा एनालिसिस करना होगा, बाकी कंट्रीज़ का क्या पैटर्न था, हाँ पहले पास्ट में जो इस तरह के पैंडेमिक्स हुए हैं उसमें हमने क्या किया था, उन सब का पूरा एनालिसिस करना। तो ये एक टेक्निकल नॉलेज चाहिए होगा। किसके लिए? व्हाट के लिए। क्या लॉज होने चाहिए, इसके लिए टेक्निकल नॉलेज चाहिए। फिर उसको अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए टेक्निक होनी चाहिए। किसकी? मैनेजमेंट की, कि आप उसको जो आपको पॉलिसीज़ बना करके दे दी गई हैं उसको आप कैसे अप्लाई कर रहे हो। तो एक तरह से समझ सकते हैं, ये जब वॉट वाली हम बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ब्रांच से की तरफ हमारा इशारा है। और जब हम कहते हैं हाउ, तो इसका मतलब हमारा इशारा किस तरफ है? जो ऑफिसर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं देखो यार इन्हीं दोनों को मिला दो, इन्हीं दोनों को मिला दो, तो जो सिंथेसिस होगा उसी को क्या कह देंगे? उसी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कह देंगे। तो अब सारी बातें समझने के बाद ये समझ में आ रहा है कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को दो सेंस में देख सकते हैं। एक ब्रॉड सेंस में देख सकते हैं, एक नैरो सेंस में। ब्रॉड सेंस में देखें तो सब कुछ, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, गवर्नमेंट के तीनों जो पिलर्स हैं इसमें आ जाएंगे। और अगर नैरो सेंस से देखा जाए तो इसमें केवल एग्जीक्यूटिव को ही शामिल किया जाएगा। ठीक, तो अब हम एडमिनिस्ट्रेशन भी समझ चुके हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी समझ चुके हैं। अब देखते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए अब तक वैसे जितना बताया उससे आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी एक रिटन तरीके से हम इसको देख लेते हैं। आप जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं और अपने नोट्स में उसे सिस्टमेटिक तरीके से लिख लें। तो देखिए भाई, एडमिनिस्ट्रेशन जब बोलते हैं तो ये क्या होता है, इसका पर्सपेक्टिव ब्रॉड होता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये बड़ा सर्कल क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, और उसमें छोटा सर्कल क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि नैरो सेंस में यूज़ किया जाता है। फिर क्या कह रहे हैं दूसरी बात कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंसर्न होता है वो कंप्लीशन ऑफ टास्क से होता है। ठीक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। एक सब्जेक्ट की तरह से भी उसको हम डील करते हैं, और बाकी ये डायनेमिक साइंस तो है ही। डायनेमिक साइंस इसलिए कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि पैंडेमिक सिचुएशन पास्ट में जब कभी भी आई होगी तो उस टाइम पे उसको कैसे डील करना है उसका तरीका अलग रहा होगा। अब जो सिचुएशन आई है उसको कैसे डील करना है इसका तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। तो कहने का मतलब आप एक टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट फिक्स नहीं कर सकते हो, स्टेटिक नहीं कर सकते हो, ये लगातार चेंज होती रहेगी। पहले जो गवर्नमेंट थी उसका टास्क केवल ये था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, लेकिन अब लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ वेलफेयर भी करना है। ये एक नई बात इसमें ऐड हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसीलिए
क्योंकि अगर ये एक सब्जेक्ट है तो फिर इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ डायनेमिक नेचर रहेगा ही। नेक्स्ट बात करते हैं कि देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ये एक यूनिवर्सल एक्शन है, आपके घर में भी ये है, चल रही है, और जो गवर्नमेंट है उसके अंदर भी चल रही है। और ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये केवल एक गवर्नमेंट एक्टिविटी में ही आप इसको देख सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि जहाँ भी एक से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे और वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, अब पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव बना करके उसको पूरा करना जब शुरू कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर ग्रुप ऑफ पीपल है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ है, ज़रूरी नहीं है भाई। ग्रुप ऑफ पीपल है, अब बस वो नॉर्मल, हम ये मतलब जब बात बोल रहे हैं तो ये एंशिएंट टाइम के लिए बात यूज़ कर रहे हैं। तो कोई मान लीजिए ग्रुप ऑफ पीपल है, कोई ट्राइबल ग्रुप है, लेकिन इनका कोई ऐसा क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं है, और क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो इसलिए फिर इनका कोलैबोरेटिव जो वर्क डन हो रहा है वो कोलैबोरेटिव नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन इसको नहीं कहा जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि भाई यहाँ तो क्या है, मोर देन वन पर्सन होंगे और सारे लग जाएंगे काम की तरफ, एक कॉमन गोल की तरफ, तो ये बोल देंगे एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन यहाँ तो क्या है, यहाँ ऐसा नहीं है, हमने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए हैं कि भाई तुम लोग चलाओ ये सब, तुम लोग ये देखो, क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद लास्ट पॉइंट में हम ये बात कह सकते हैं कि यार एडमिनिस्ट्रेशन दो तरीके का हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, एक प्राइवेट कंपनी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उसमें होता है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन केवल गवर्नमेंट के लिए ही है। ठीक, तो इस तरीके से ये डिफरेंस हो गया, ये टॉपिक इस तरह से यहाँ पे होता है ख़त्म। आई होप आपको ये बातें सारी समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।